हम भारत के लोग आज शपथ लेते हैं आने वाले समय में कभी भी हम होलिका दहन नहीं मनाएंगे और कोई भी त्योहार गलत सोच रखने वाले लोगों ने बनाया है उसको हम लोग नहीं मनाएंगे। मैं शपथ लेता हूं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नमन करते हुए एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ पर पूर्व में हमारे वक्तागण बोल चुके हैं, तो ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात ना करके सिर्फ दो बातें करेंगे। मैं ये देखना चाहता हूँ बगराई के लोगों में कितना जोश है। मैं अकेला आप 100, लगाइए नारा, देखते हैं कितना जोश किसके अंदर है। ये भी तो हो जाए क्लियर कितना जोश है हमारे महापुरुषों के लिए। तो पहला नारा लगाते हैं, जय 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 भीम, जय 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 भीम, मानव काशीराम साहब, मानव काशीराम साहब, मानव काशीराम साहब, माता सावित्रीबाई फूले, भगवान बुद्ध की। अरे जोर से बोलो, मैं अकेला आप 100 बोल रहे फिर भी आवाज नहीं डिसमैच हो रही है। मानव काशीराम साहब, बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा। मैं आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूं, काफी वक्तागण कह रहे हैं और कह चुके हैं कि जो काम मानवर काशीराम साहब ने किया है वो शायद कोई नहीं कर सकता है। मानवर काशीराम का जन्मदिन जो हुआ पूर्व में सारे लोग बता भी चुके हैं, उस बात को इसलिए नहीं रखेंगे कि समय कम है। मानवर काशीराम साहब ने 1971 में दलित शोषित सीमित संघर्ष समिति बनाई। उसके बाद में भारतीय पिछड़ा वर्ग SC ST एवं अल्पसंख्यक महासंघ की स्थापना DS4 की एवं 14 अप्रैल 1984 को BSP का गठन किया और आदरणीय बहन जी को अपनी शिष्या को BSP की बागडोर सौंप करके मानवर काशीराम साहब 9 अक्टूबर 2006 को इस दुनिया को अलविदा कह करके हम लोगों के बीच से चले गए। उसके बाद में मानवर काशीराम साहब के जाने के बाद हमारी BSP की 2007 में गवर्नमेंट बनी और SC और OBC के लोग आज भी हमारे महापुरुषों को मानते तो हैं, लेकिन वो अपने विचार को अभी मान रहे हैं, घर में जाने के बाद में सब भूल जाते हैं, उन्मादवादी विचारधारा को फिर अपनाने लगते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसमें सबको अधिकार दिए हैं। जो सामंतवादी समाज की महिलाएं कहती हैं कि मैं DM और SP यदि बने हैं तो उस मनुवादी विचारधारा से, ऐसा नहीं है। मनुवादी विचारधारा की भी महिलाएं बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से आज DM SP कलेक्टर जो भी बनी है वो बाबा साहब के दिए उस संविधान को। और आप लोग ये भी समझ लो वो मसीहा कितना महान था जिसने अपनी कलम से एक भगवान को भी न्याय दिला दिया। शायद यदि जानते हो तो आप लोगों को खुद मालूम होना, एक भगवान को यदि न्याय मिला तो बाबा साहब की संविधान की कलम से। और वो वर्तमान उदाहरण है, क्योंकि हम नाम इसलिए लेना चाहते हैं कि सामंतवादी लोग यहाँ पर शायद हो रहे हैं, तो शायद अभी हम पर मुकदमा लिख जाए। और दूसरी चीज बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, लेकिन हमारे समाज के दारू में मस्त हैं, दारू में मस्त हैं, 70 रुपए का पौवा पीते हैं और यही नहीं देखते हैं कि समाज में कौन हमारा वरिष्ठ है, कौन हमारा कौन है। और SC का आदमी जितना संघर्ष करता है यदि उतना संघर्ष OBC का आदमी करने लगे तो हमारे देश में भूचाल आ जाए। ये 15% के लोग देश को छोड़ के भाग सकते हैं। SC समुदाय का जो व्यक्ति है वो टॉप गियर में गाड़ी लेके जाता है और जो बैकवर्ड का आदमी है वो पीछे गड्ढा है, यही नहीं देखता है कि हम बैक गियर में गाड़ी लिए जाए। जिस दिन बैकवर्ड समाज का हमारा भाई टॉप गियर में गाड़ी चलाना सीख जाए उस दिन हमारा समाज 85% एकजुट होकर के इन सामंतवादियों की ईट से ईट जवाब दे सकता है। ये ताजा उदाहरण है। जितना SC का आदमी हमारे समाज की बहनें और बेटियां जितना भाईचारे संघर्ष करते हैं उतना यदि OBC का व्यक्ति करने लगे तो ये दिन देखने को ना हो सकता है होली में भी काफी लोगों ने होली मनाई होगी। होली क्यों मनाते हैं? हमारे हरदोई जनपद में हीरा कश्यप थे जिनकी बहन होलिका थी, 60 तक में बता रहे हैं, और उनका
हमारे हीरा कश्यप का एक बेटा था प्रहलाद, जिनको सामंतवादी लोगों ने सोचा कि ये कश्यप का बेटा है और हम लोगों को वैल्यू नहीं मिलती, वो राजा था। तो उन सामंतवादी लोगों ने कहा है हीरा कश्यप के बेटे को आप उसके साथ में खेलिए और उसको नशा और गांजा पिलाइए, उसको नशे में धुत कर दो। तो क्या हीरा सामंतवादी के लोगों ने हीरा कश्यप के बेटे को नशेड़ी बना दिया। तो वही हीरा कश्यप के बेटे ने समाज की बहनों को छेड़ना शुरू किया। तो उन्हीं की माताओं ने हीरा कश्यप से शिकायत की कि आपका बेटा बहन बेटियों को छेड़ा। तो हीरा कश्यप ने, जो राजा थे हरदोई के, उन्होंने अपने बेटे का बहिष्कार कर दिया और घर से निकाल दिया और डुगडुगी पिटवा दी कि आज से ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है। फिर सामंतवादी के लोगों ने कहा कि अब तो इन्होंने इसको निकाल दिया, हमको कैसे जीतना है। तब उन्होंने उसको और ज्यादा दारू पिला करके, उसके बाद होलिका जो थी उसकी शादी तय हो चुकी थी, तो होलिका ने अपनी भाभी से कहा था कि कल तो मेरी डोली उठ जाएगी, लाओ एक बार मैं अपने भतीजे को खाना देकर आती हूँ। तो उन्होंने अपने भतीजे के लिए खाने का टिफिन पैक कराया और अपने प्रहलाद भतीजे को ढूंढने निकल सकी, क्योंकि वो अथाह प्रेम करती थी अपने भतीजे से। जब उन्होंने लोगों से पूछा कि आपने प्रहलाद को हम भारत के लोग आज शपथ लेते हैं आने वाले समय में कभी भी हम होलिका दहन नहीं मनाएंगे और कोई भी त्योहार गलत सोच रखने वाले लोगों ने बनाया है, उसको हम लोग नहीं मनाएंगे। मैं शपथ लेता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्मे जितने हमारे महापुरुष जो विचारधारा उन्होंने हमारे देश में कायम की है, उस विचारधारा का हम सब बहुजन समाज के लोग मिलकर पालन करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय पासी समाज, बहुजन समाज एकता कायम रखेंगे। बताओ।